हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नायक सीरीज स्टार्ट हो गई है, जो नायक सीरीज 2.0, ठीक है, जो नवीन सर द्वारा पढ़ाई जाती है। तो उसी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट हम साथ के साथ लेके चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 6 पीढ़ियों में कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? जो कवंगल परिवार है उसके प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज यानी कथकली से जुड़े हुए। तो इसका राइट आंसर होगा चतुन्नी मणिकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चतुन्नी मणिकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो जो यूएन के जो अंग हैं उनमें से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो जैसे कि यूएन के अंग कितने हैं पहले तो ये पता करो। तो यूएन के अंग कितने हैं? 6, ठीक है। तो यूएन के 6 अंग हैं, उनमें से कौन सा उसमें न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, वो थे राजीव गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है राजीव गांधी। तो भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पूछे, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है, 1954। और जब अभी तक मरणोपरांत कितने लोगों को मिल चुका है? जो मरणोपरांत मिल चुका है वो अभी तक 20 लोगों को मिला है, ठीक है, 20 लोग। और 20 लोग मिले, और इनमें से जो भारत रत्न मिल चुका है वो कितने प्रधानमंत्री को, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो 9 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। और जो प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, प्रथम जो मरणोपरांत मिला था प्रथम कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1966 में मिला था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा जलमार्ग है जो भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा NW2, ठीक है, नेशनल वाटरवे सेकंड, ठीक है। इसका राइट आंसर ये है, किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो पूछे सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग तो वो कहाँ पर हैं? ये हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 68.8, ठीक है। अगर पूछे कि शहरी कितने हैं, ठीक है, तो जो भारत में शहरी जनसंख्या है वो कितने % है? तो शहरी जनसंख्या है 31.16%। पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण किस राज्य में रहते हैं? सर्वाधिक ग्रामीण किस राज्य में रहते हैं? ग्रामीण किस राज्य में रहते हैं? तो ये रहते हैं किस में? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और पूछे सर्वाधिक शहरी, तो शहरी कहाँ पे रहते हैं सर्वाधिक? गोवा में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? जो 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये था 1976 में, ठीक है, 1976 में। पूछे कि प्रथम महिला ODI कब हुआ था? जो प्रथम महिला ODI था, वनडे यानी 50 ओवर का होता है, उसे कहते हैं ODI। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं? जो सल्ट्री डेज है इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखक हैं शोभा दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसकी लेखिका हैं शोभा दे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। जो भारत की संविधान सभा है उसका गठन किसके आधारित पर किया गया था? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सरदार पटेल। और पूछे मूल अधिकार समिति, तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार समिति के थे JB कृपलानी। ठीक है, कृपलानी। और पूछे कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक समिति के थे HC मुखर्जी। उसके बाद पूछे नियम समिति, तो नियम समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 15 महिला सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, तो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी समिति की? तो ये हुई थी 1947 में। उसके बाद देखिए संविधान, ये भारतीय संविधान पारित हुआ था। भारतीय संविधान पारित कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब ये कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? कौन सी व्यापारिक कंपनी थी जिसने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो थी अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अंग्रेजों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? तो वो की थी शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी, जो अवध के नवाब थे उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजाबाद। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके क्षेत्रीय आकार में अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। ठीक है, तो जो राज्यों को क्रम वाइज लगाइए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद कौन सा आएगा? राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, सेकंड पे आएगा MP, तो थर्ड पे आएगा कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये थर्ड पे आता है, और फोर्थ पे क्या आएगा? अपना UP। तो ये लगेगा क्रम से राजस्थान, फिर MP, फिर MH महाराष्ट्र, फिर आएगा UP। ठीक है, ये कालक्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा है लद्दाख। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 59,000 इसका है, 59,146 वर्ग किलोमीटर। और लक्षद्वीप का पूछे तो 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? जो बांग्लादेश की सीमा है वो किससे नहीं मिलती? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से नहीं मिलती। तो मणिपुर से क्यों नहीं मिलती? तो मणिपुर से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बीच में क्या आता है? वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, बीच में आ जाता है, मणिपुर जैसे कि ऊपर है, तो वेस्ट बंगाल की सीमा ऐसे
ऐसे बांग्लादेश है और यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल आ गया और ये यहाँ बाउंड्री है, तो इस वजह से मणिपुर ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से सीमा नहीं लगती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं सम्मिलित है, जो NCR है, NCR, तो इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, पंजाब NCR में शामिल नहीं है। बाकी राजस्थान के कुछ ज़िले हैं, यूपी के भी और हरियाणा के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, तो वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, जो RBI का कार्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक से जमा स्वीकार करना। तो ये पब्लिक से जमा स्वीकार करना ये कोई RBI का काम नहीं है। ठीक है, ये तीनों काम हैं RBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में। तो समिति कौन सी थी इसकी स्थापना में? समिति, तो समिति थी शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जो नरेगा है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो नरेगा पारित हुआ था 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 2005 में। और ये नरेगा मनरेगा कब हुआ था? तो नरेगा मनरेगा में बदला था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बाहर का SI इकाई क्या है? जो बाहर की SI इकाई क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। इसका राइट आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं कुल तय की गई हैं? तो वो तय की गई हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 5 अवस्थाएं। तो 5 कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट। ठीक है, आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? जो T20 2024 मैन ऑफ द मैच का सीरीज का खिताब किसे दिया था? तो वो दिया था ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 2025 में कितनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ये कह रहा है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया है MP, मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। इसके CM कौन है MP के? तो CM है मोहन यादव। मोहन यादव। तो ये घोषित कब किया गया था? तो अभी ये 14 अप्रैल गई है, 14 अप्रैल 2025 को। ठीक है, बाबा साहेब जी की जयंती पर। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।